परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। वास्तविक ही प्रत्येक मानव प्राणी को ये सोचना चाहिए कि ये दुख क्यों आते हैं और बार बार दुख क्यों आते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं होकर के अगर हम देखते हैं और ज्ञान से अगर समझते हैं तो हमारे कर्मों का ही प्रभाव होता है। जैसे अनायास झूठ बोलना, दीनहीन गरीब असहाय को सताना, गुरुजनों का सम्मान न करना, माता पिता का सम्मान न करना, धोखाधड़ी करना, हमेशा छल कपट करना, ये जितना भी प्राणी करता है अज्ञान के चलते, अविद्या के चलते, समझ लेना वो हमेशा दुखी रहेगा। उसके दुख का कोई निवारण नहीं है जब तक वह अपनी मर्यादा में नहीं आ जाए और अपने वास्तविक प्रायश्चित करके भगवान के चरणों में क्षमा मांग करके और अपना अच्छा जीवन जीने ना लगे, मर्यादा का जीवन ना जिए, तब तक उसका दुख दूर नहीं हो सकता है। उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। लेकिन दूसरे में हम देखते हैं कि लोग बहुत सुखी क्यों रहते हैं, आनंद में क्यों रहते हैं, मुस्कुराते क्यों रहते हैं। समझ लेना कहीं ना कहीं होकर के इनका मन वास्तविक छल कपट से बहुत कुछ दूर है और सामने वाले रोते हुए को हंसाने का भाव, सामने वाले की आत्मिक जो कष्ट है उसको दूर करने का उनका भाव, जो दूसरों के सुख में जो खुशी होते हैं और दूसरों के दुख में जो रो पड़ते हैं, बेचैन हो जाते हैं और हमेशा साधु संतों की सेवा करते हैं, माता पिता गुरुजनों सब की सेवा करते हैं, तो समझ लेना उनके अंदर सुख का, आनंद का खजाना है। कोई उनको विचलित नहीं कर सकता है। इसीलिए हमेशा सावधान रहो, अपने कर्मों को सुधार करके, अपने कर्मों को सुधारो, एक एक कर्म को सचेत होकर के करो। तो आज जो कर रहे हैं कल को या अगली कल या कभी ना कभी वो कर्म आकर के हमको ज़रूर फल देगा। अच्छा करेंगे, शुद्ध कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित है अनुकूलता में आनंद के साथ में ही उसका फल होगा। गलत कर्म करेंगे प्रतिकूलता में दुख के साथ ही उसका फल होगा। इसीलिए भगवान के चरणों में आज ही संकल्प लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आगे हम कोई गलत कर्म नहीं करेंगे, आप हमको क्षमा कर दो प्रभु, इतनी कृपा कर दो प्रभु। तो प्रभु कहते हैं जो जीव मेरी शरण आ जाता है, सच्चे दिल से पुकार करके कहता है और मेरी शरण आ जाता है, तो मैं उसको सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ और अपनी शरण का आश्रय दे देता हूँ। इसी से हमारे जीवन की प्रसन्नता, इसी से हमारे जीवन का आनंद, इसी से हमारी जीवन जीने की कला प्रकट हो जाती है। जैसा महापुरुषों की कृपा से समझ पाए। हमारे समझने में अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जय श्री कृष्ण, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय। भगवान नारायण के चरणों में यही प्रार्थना।